नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक एपीएस संचालक हैं, आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपना बैलेंस विड्रॉ करके कमाई करते हैं, ठीक है? तो आपको बता दें कि अब आपका जो एपीएस संचालन है, वो आसान नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी कमाई हो जाती है, जो आप लोग पैसे कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कुछ कमीशन मिल जाता है, इन सब चीजों के माध्यम से आपकी एक जो भी छोटी मोटी जो कमाई हो जाती है, वो भी दोस्तों भविष्य में पॉसिबिलिटी है कि बंद हो जाएगी। कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन यहाँ पे एपीएस कंपनियों की तरफ से लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ हमारे जो एपीएस संचालक भाई हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत काम की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, साथ ही साथ आप लोगों के साथ में डिस्कस भी करना चाहता हूं कि जो कंपनियां ये नियम लगा रही हैं, इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा हम सभी एपीएस संचालकों का। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूं, उस नोटिस को आप भी देखिए, आप भी उस नोटिस से थोड़ा से फ्यूचर के विषय में समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो एपीएस संचालन है आगे चल के कितना ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूं। पेनियर बाय एप्लीकेशन दोस्तों बार बार मतलब महीने में कम से कम 2 से 3 बार आपके सामने ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2024 का दोस्तों ये नोटिफिकेशन पेनियर बाय एप्लीकेशन ने डाला था, ठीक है। अच्छा, इसी में आपको दिखाते हैं कहा क्या गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि अपने ग्राहकों से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क ना लें, ठीक है। इतना ही नहीं, आगे समझिए बात को। कहा गया है ग्राहकों को सेवाएं दिलाएं, कमीशन कमाएं, लेकिन उनसे शुल्क ना लें, यह गैर कानूनी है, ठीक है। मतलब गैर कानूनी है। जो हम लोग कस्टमर से 10 रुपए प्रति हजार एक्स्ट्रा लेते हैं दोस्तों, उसी को लेकर के यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन ये गैर कानूनी बता रहा है। आगे देखिए, ग्राहकों को सही जानकारी दें, फ्री सर्विसेज के लिए कोई शुल्क ना लें, कमीशन के साथ दुआ भी कमाएं। सवाल ये नहीं है कि हम लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन लेते हैं, सवाल ये भी है कि जब हम लोगों के साथ यहां पे बताया जा रहा है कि ये गैर कानूनी है, तो दोस्तों डीएमटी पे चार्ज क्यों कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा है। सोचिए आप लोग, अगर हम 1000 विड्रॉ करते हैं, 10 रुपए कस्टमर से लेना चाहते हैं, तो वो गैर कानूनी है। लेकिन डीएमटी पे कंटिन्यू यहाँ पे अभी आपको पता है 1% चार्ज लगता था, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान टाइम में 1.20% कर दिया गया है। मतलब डीएमटी के लिए चार्ज लगाया जाए वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जो रिटेलर्स भाई हैं अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कस्टमर से तो वो गैर कानूनी है। कहा गया है कमीशन के साथ में दुआ भी कमाएं। भाई दुआ कमाएं अच्छी बात है, लेकिन केवल दुआ से किसी का काम चलने वाला है? कमीशन कमाएं, चलिए ठीक है, कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन के लिए भी आपने देखा है कि मैक्सिमम 10 रुपए या कुछ कुछ एपीएस कंपनियां हैं जो कि 12 रुपए तक का देती हैं। बाकी देखा जाए यहाँ पे तो चाहे पेनियर बाय एप्लीकेशन का 499 वाला प्लान आप देख लीजिए, या स्पाइस मनी का जो यहाँ पे वीआईपी प्लान देख लीजिए। सारे मतलब अगर आपको 1-2 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए तो उसके लिए आपको प्राइम मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आप पेनियर बाय एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो अगर आपको 1 रुपए ज्यादा कमीशन चाहिए, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 499 रुपए वाला प्रति महीने टैरिफ जैसा प्लान एक्टिवेट करना पड़ेगा। स्पाइस मनी में आपको वीआईपी मेंबर्स बनना पड़ेगा, ठीक है। वहीं इजीपे एप्लीकेशन पे आपको प्राइम मेंबर्स बनना पड़ेगा, तब आपको जाकर के कुछ कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। लेकिन डीएमटी के लिए कोई मेंबरशिप नहीं ले रहा है, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है। उनका चार्ज 1.2% कटेगा, कस्टमर के अकाउंट से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सिस्टम चलाया जा रहा है कि एपीएस करने से अगर आप अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं तो ये गैर कानूनी है, ठीक है। गैर कानूनी होने का मतलब साफ साफ पता चल जा रहा है कि किसी भी समय आपके ऊपर अगर आपके एरिया का कोई भी जो कस्टमर है एक्शन ले लेता है
तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो भी एईपीएस संचालक भाई हैं वो नपेंगे, उनके ऊपर ये परेशानी, ये गाज गिरेगी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार बार ये पेनियर बाय एप्लीकेशन निकाल के हम लोगों को सूचित करता है कि कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा ना लें, यह गैर कानूनी है। ठीक है, तो अगर कोई सा भी व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाना चाहे हम एईपीएस संचालकों को, तो आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी जो एईपीएस कंपनियां हैं वो इसकी जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होंगी, जैसा यहाँ पे कह दिया गया है कि यह गैर कानूनी है। यदि उन तक बात पहुंचती है तो कंपनियां साफ साफ कहेंगे कि हम अपने एईपीएस संचालकों को बार बार नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप एक्स्ट्रा शुल्क ना लें, ये गैर कानूनी है। ठीक है, तो भविष्य में पता नहीं कब ये सिस्टम सारी एईपीएस कंपनियां लागू कर दें कि आप कस्टमर से एक्स्ट्रा शुल्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों के लिए कमाई का जो रास्ता है दोस्तों वो बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, जितना यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड किया जाता है एईपीएस संचालन के लिए, क्या उतने कमीशन से किसी एईपीएस संचालक का घर परिवार चल सकता है? या जो रेंट पे रूम लेकर के वो लोग शॉप खोले हुए हैं, बिजली इत्यादि का खर्चा है, क्या वो सारी चीजें आपकी निकल सकती हैं केवल कमीशन से? तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के अपना कदम बढ़ाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सके पॉसिबल, कभी पॉसिबिलिटी आएगी, कभी ऐसी मतलब सिचुएशंस आएगी, तो किसी भी टाइप के स्ट्राइक के लिए भी आप लोग तैयार रहें, क्योंकि हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं। काफी ज्यादा सामाजिक तौर पे देखा जाए तो बैंकिंग का काम जो हम लोग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा बैंक है वो भी काफी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहा है, क्योंकि हम लोगों की वजह से बहुत कम भीड़ लग पाती है बैंकों में। साथ ही साथ आपको एक बात ये भी पता है कि दोस्तों बैंक में हमें अगर चाहे 100 रुपए निकालना हो, चाहे 5,000 या 25,000 कुछ भी निकालना हो, तो जानते हैं कि बैंक का जो वर्किंग टाइम होता है वो 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होता है। इसी पीरियड में लोगों का काम करने का भी टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आपको बैंक में जाना है बैलेंस विड्रॉ करने के लिए, तो इस सिचुएशन में आपको पता है कि अपना काम छोड़ना पड़ेगा, तभी आप बैंक में जा सकते हैं। तो अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आप दोस्तों बैंकिंग के सेक्टर को बहुत ज्यादा आसान बनाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे इस टाइप का कोई बाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए। अगर बाउंडेशन लगाएं तो यहाँ पे जो प्राइम मेंबर्स का योजना लेके आ रहे हैं, जो वीआईपी प्लान का योजना लेके आ रहे हैं, इन सारे टैरिफ प्लान को खत्म करके हम लोगों को एक अच्छा खासा कमीशन प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो कभी दोस्तों अगर आपको इस टाइप के मतलब कि स्ट्राइक में भाग लेने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए आप तैयार रहें। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एईपीएस कंपनियों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ अपने देश के बैंकिंग सेक्टर को भी आप आसान बना रहे हैं। तो आप लोगों से अपील मैं करना चाहूंगा कि इस टाइप का जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे पेनियर बाय एप्लीकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, थोड़ा से विरोध करने का काम आप लोग अवश्य करें। ठीक है, आप सारे एईपीएस संचालक अगर एक यूनिट में रहेंगे तो दोस्तों हम लोगों को एईपीएस कंपनियों की तरफ से कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज जो एईपीएस कंपनियां हैं वो भी अपने मनमानी से काम करेंगी, हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस अपडेट से अच्छी तरह से अलर्ट एवं जागरूक भी हो चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ऐसी ही काम की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।